गोरखपुर कचहरी में पॉक्सो एक्ट आरोपी को पीड़ित के पिता ने दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी हत्या। गोरखपुर दीवानी न्यायालय परिसर के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या की खबर है। रेप व पॉक्सो एक्ट का एक आरोपी कोर्ट में अपने मामले की तारीख देखने आया हुआ था, जिसकी कोर्ट के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक आरोपी का नाम दिलशाद बताया जा रहा है। दुष्कर्म की पीड़िता के पिता दिलशाद को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को दौड़कर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है मारा गया व्यक्ति बड़हलगंज थाने में पॉक्सो एक्ट का मुलाजिम था और वह इन दिनों जमानत पर बाहर था। शुक्रवार को वह तारीख देखने के लिए कचहरी आया था, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही एक शख्स ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना ने 90 के दशक की याद दिला दी, जब अपराधी प्रदीप सिंह ने भी कचहरी परिसर में ही चंद्रवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर, आज ये घटना हुई है, क्या मामला है पूरा बताइए। सर, ये एक अभियुक्त था, इसके खिलाफ एडीजे 4 पास्को कोर्ट में 376 अलॉन्ग विथ 3/4 पास्को एक्ट का मुकदमा चल रहा था, जिसमें आज गवाही की तारीख थी और ये बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। ये आज आया, हमको फ़ोन किया, सर मैं आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है आओ, बाहर मुलाकात होती है। और जैसे ही मैं बाहर पहुँचा, पता चला कि इसको गोली मार करके लोग भाग गए। सर, सूचना पर अगर आप लोग भागे तो कैसे क्या पता चला, क्या कोई मुलजिम इसको पकड़ा भी गया है? पता चला है सर कि एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जो वादी पक्ष का है। वादी मुकदमा ही शायद है। अभी इसके बारे में तो किसी प्रशासन के व्यक्ति ने बताया नहीं है। उसके पता चल रहा है कि कोई उसके साथ आया था। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। केवल अभियुक्त से ही वार्ता है। अभियुक्त ही जिस वादी से चला था, कहीं उसी ने तो एकदम सूचना तो यही है। अब आगे इस बारे में जब तक कुछ स्पष्ट सूचना न मिल जाए कुछ बताया नहीं जा सकता है। क्या पड़ेगा? शंकर सर शुक्ल। प्रमोद दुबे, अधिवक्ता दीवानी कचहरी गोरखपुर। आज यहाँ दिन दहाड़े करीब 1:30 बजे एक अभियुक्त जो पास्को में वांछित था 376 3/4 पास्को एक्ट के तहत पैरवी करने आया था। दिलशाद हुसैन नाम था, बिहार का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश की लड़की को लेकर भागा था। उसी के लड़की के परिवार के ही व्यक्ति ने दिन दहाड़े नंगी रिवाल्वर लेकर प्रवेश किया कचहरी परिसर में। चौकी भी है बगल में, किसी का नज़र नहीं पड़ता है। आता है, एक गोली मारता है, मृतक तुरंत ही मर जाता है, गिर जाता है, लेकिन ताकीद करता है, हिला डुला कर 2 गोली फिर मारता है। आश्वस्त हो लेता है कि मर गया, तो बड़ी शान से लहराता हुआ, आवेश में था वो, उसको मारना था और आराम से चला जाता है। अधिवक्ता ललकारते हैं पुलिस वालों को कि अरे देखो मर्डर हो गया, तुम लोग व्हाट्सएप देख रहे हो। दौड़ते हैं, तब भी दौड़ते नहीं हैं, आराम से चलते हैं। आगे रंजन मिश्रा का बुक कॉर्नर है, वहाँ पे अधिवक्ताओं ने दौड़ा कर उसको पकड़ा। कैंट में इस समय है, वो कह रहा है कि हाँ हम लड़की लेकर भगे थे इसलिए मारे हैं। सवाल ये है कि यहाँ अधिवक्ता जो है अपना पेट, अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए आ रहा है इतनी भीषण ठंड में, और जो है पैरोकार जो है अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तख्ते तक नहीं आने दे रहे हैं, जबकि स्थिति इतनी विकट नहीं है कोरोना की। लोग तो यहाँ आ रहे हैं, मेला लग रहा है, तीनों गेटों पे मेला लग जा रहा है, हुजूम लग जा रहा है। तो कम से कम तख्ते तक आने देते, और आने देते तो ये घटना भी ना हुई होती। और वकील जो है, वकील भी मारा जा सकता था। वकील के पास 1:29 पे जब अंतिम कॉल आई है, तब तक वकील साहब गेट पे पहुंच चुके थे। जब गोली चली है वहाँ से 20 से 30 कदम की ही दूरी पे थे, वो ठिठक गए हैं। अगर वो रहते निश्चित रूप से वो भी मारे गए होते। और जो माहौल है, जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, 200 पुलिसकर्मी थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। एक हत्यारा आता है, नंगी रिवाल्वर नचाते हो, मार के आराम से चला जाता है। कोई भी मारा जा सकता है, कभी भी कोई अधिवक्ता मारा जा सकता है। यहाँ बेचारा भूख से भी लड़ रहा है, जान से भी हाथ धो बैठे। उसके परिवार का कैसे क्या कौन करेगा? सरकार ध्यान दे नहीं रही है। 2 साल से हम लोग कोरोना की चपेट में हैं, अधिवक्ता को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तमाम अधिवक्ता हैं, बड़े अधिवक्ताओं को छोड़ दिया जाए जो स्थापित हैं, उनकी भी आय प्रभावित हुई है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
लेकिन बड़े अधिवक्ता सर्वाइव कर रहे हैं। छोटे अधिवक्ता कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, घर से पैसा लेके आ रहे हैं, कब तक चलेगा सर? अधिवक्ताओं में कैसा माहौल है? अधिवक्ताओं में अत्यंत भय का माहौल है, निराश हैं, वो निराश हैं। भ्रष्टाचार और सरकार, ये निरंकुशता से, प्रशासन की, सरकार की निरंकुशता से व्यथित हैं, द्रवित हैं, रो रहे हैं। अधिवक्ता तो रो रहा है, भिक्षाटन भी हो रहा है। तमाम हाई कोर्ट में भी किया था पिछले कोरोना की तीसरी लहर में लोगों ने, फैजाबाद कोर्ट में अभी कल किया है लोगों ने भिक्षाटन विरोध स्वरूप। अधिवक्ता कहाँ अपनी सफ़ेद शर्ट और चमचमाती कोट और पैंट के बीच और कब तक अपनी सच्चाई छुपाएगा, कब तक सच्चाई छुपाएगा? भूखों मर रहा है वो, कैसे इस महंगाई के दौर में कैसे सरवाइव करेगा, कहाँ जाएगा अधिवक्ता? भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिलशाद हुसैन दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आरोपी था और इस समय जमानत पर बाहर चल रहा था। उसका मुकदमा गवाही की प्रक्रिया में चल रहा है। कोरोना की वजह से कचहरी परिसर में वादकारियों और गवाहों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता को हत्या करने के आरोप में पकड़ लिया गया है। कैंट थाना में उसकी पूछताछ की जा रही है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। यह हमारे दीवानी कचहरी के मेन गेट पर आज एक हत्या हुई है जो बड़ी ही दुखद और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन की यह नाकामी ही कही जाएगी। जिसकी वहाँ ड्यूटी थी उसको दंड मिलना चाहिए। और यह हत्या हमारा किसी अधिवक्ता को भी गोली लग सकती थी, किसी न्यायिक अधिकारी को भी लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी। जो हत्या हुई है बहुत ही निंदनीय है। सर, अच्छा, ये जो 50 कदम की महज दूरी पे ये चौकी है और इस तरह से कोई अपराधी अंदर घुसकर गोली मार देता, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? यह एकदम गेट पर ही चौकी है, 50 कदम की दूरी भी नहीं है, एकदम गेट से सटे हुए है। जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा किया जाए कम है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। सबको एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जिस तरह से ये घटना हुई है और कई वकील यहाँ पे रहते हैं, अगर इस तरह के आप लोगों को कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। नए अधिवक्ता कचहरी में आना बंद कर। ये व्यक्ति जिसे गोली लगी वो कौन था? वो एक क्लाइंट अभी था, अभी पूरा क्लियर जांच है। हाँ, एक उसका मुकदमा चल रहा था, उसी मुकदमे में पैरवी के लिए आया था। यद्यपि अंदर बातकारियों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन गेट पर कुछ वार्ता अपने वकील साहब से करता, उसी बीच उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। अच्छा, पहचान हो पाई व्यक्ति कौन था? ये जो है कोई दिलशाद पकड़ा है उसको, कोई दिलशाद रहने वाला है, दिलशाद नाम है। अभी मारने वाला गिरफ्तार हो गया। एक आदमी को अधिवक्ताओं ने पकड़ा है, अधिवक्ताओं ने पकड़, जान में पकड़ के अधिवक्ताओं ने पकड़ा है। रंजन मिश्रा की दुकान तक वो भाग गया था। रंजन मिश्रा की दुकान तक भाग गया था, अधिवक्ताओं ने जान से उसको पकड़ा। एक आदमी असलाहा है तभी पकड़ा। एक आदमी को अधिवक्ताओं ने बहादुरी का परिचय देते हुए उसको पकड़ लिया है। एक आदमी को पकड़ी है, अधिवक्ता ने हमारे पकड़े हैं, पकड़ करके पुलिस ले गई है। अधिवक्ता अपने जान पे बाजी लगा करके उसको पकड़े हैं। अधिवक्ता उसको पकड़ के लाया, पुलिस वाले नहीं पकड़ के लाए। कौन है? अभी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी पुलिस पकड़ के ले गई है, पकड़ करके दे दिया गया। एक इंस्पेक्टर 4 दरोगा जो और 400 सिपाही होकर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.